हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:45 बज रहे हैं। और आज आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। तो हाँ जी आज मैं आ गई हूँ हमारी शॉप पे। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि पतिदेव क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो हमारी जो है कपड़े की शॉप है मेन मार्केट में, और काफ़ी पुरानी शॉप है हमारी, करीबन 75-80 साल पुरानी शॉप है। पहले जी के जो परदादा जी थे उनकी वो काम करते थे ये, फिर मेरे ससुर जी संभालते थे, साथ में देजी भी संभालते थे, और अभी सारा कुछ देजी संभाल रहे हैं। थोड़ी सी बिखरी बिखरी है क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी जो है मैं जल्दी ही आ गई हूँ शॉप पे, तो समेटा हुआ नहीं है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो हाँ जी, ये काम करते हैं मेरे पति देव। आपके जो भी जिन्होंने भी सवाल किया था क्या करते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। और हाँ, एक आप लोगों को अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या शॉकिंग न्यूज़ बताने वाली हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा ये सुनकर। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मैं आज पहली बार अपनी शॉप पे आई हूँ। आप लोग बिलीव तो नहीं करोगे पर ये सच है, क्योंकि हमारे अब आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह के माहौल में, मतलब है हमारे यहाँ पे माहौल, मेरे घर में स्पेशली। बाकी मैं जहाँ रहती हूँ ज़रूरी नहीं है सबके घरों में यही चीज़ हो, पर हमारे घर में यही है कि जो घर की लेडीज़ है वो जहाँ पति काम करते हैं, मतलब हस्बैंड या जेंट्स जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लेडीज़ नहीं जाती हैं। मैं क्या, मेरी सासू जी भी आज तक जो है कभी भी और शॉप पर नहीं आए हैं, और ना ही मेरी परदादी जी कभी आए थे। तो आज मैंने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैंने ब्रेक कर दिया है उस रिकॉर्ड को जो चला आ रहा था पीढ़ियों से कि औरतें जो है शॉप पे नहीं जाती है। मैंने ज़िद कर ली थी देजी से, मैं 1 हफ्ते से देजी के पीछे पड़ी थी कि प्लीज़ 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 मुझे लेकर चलो शॉप पे, मुझे दिखा तो दो कैसी है हमारी शॉप। तो आज देजी ने जो है कहा चलो फिर ठीक है। तो फिर सुबह सुबह जो है आज वो मुझे लेकर गए थे, और अब हम लोग आ गए हैं घर पे। और ये दीदी ने मुझे, मैं आज पहली बार शॉप पे गई थी ना, तो हमारी साड़ी सूट और इन सब चीज़ों की शॉप है। तो जो भी साड़ियाँ और सूट मैं घर पे पहनती हूँ वो ऑलमोस्ट हमारी शॉप के ही होते हैं। आप लोग पूछते हो ना कहाँ से लिए, तो हाँ जी। और ये साड़ियाँ जो है दीदी ने कहा तू पहली बार आई है शॉप पे तो एक साड़ी तू ले ले। तो वहाँ पे तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि मुझे सारे ही कलर अच्छे लग रहे थे। तो फिर देजी बोले कि 5-6 घर पे लेकर चल ले, फिर वहाँ पे तू डिसाइड कर लेना। तो ये साड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ, और आप लोग भी बताना कि इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे ये रेड और ऑरेंज जो कलर ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये साड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ, रखूँगी तो इनमें से एक देजी एक ही देंगे मुझे। तो आप बताना कि कौन सी अच्छी लग रही है। और तो ये थी हमारी शॉप की कहानी, और क्या करते हैं मेरे पतिदेव पता चल गया होगा आप लोगों को। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक साड़ी मिल गई है मुझे, और जो मेरे बहुत टाइम से तमन्ना थी कि मैं हमारी शॉप देखूँ कैसी है क्या है, तो वो भी मैंने देख ली है। तो बस आज संडे है तो संडे के काम अब शुरू हो गए हैं, और मैंने लगा ली है मशीन। और मेरी मशीन जो है वॉशिंग मशीन काफ़ी पुरानी है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और अभी मैं नया लेने के थोड़ा सा सोच रही हूँ, पर कौन सी लूँ कैसी लूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो मशीन लगा दी है और अब साफ़ सफाई का अभियान शुरू हो गया है। और ये शू रैक काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं साफ़ करूँ पर टाइम नहीं लग रहा था। ये सारे काम जो है ना संडे को ही हो पाते हैं। तो शू रैक मैंने आज सारे शूज़ निकाल के अंदर से अच्छे से साफ़ कर दिए, और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अब हमारे यहाँ पे ना 2 दिन से काफ़ी आंधी जैसी सी चल रही है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो बस साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया है, और मैं बिना नहाए ही गई थी क्योंकि मुझे घर आके साफ़ सफाई भी करनी थी। तो आपको शुरू में मेरे फेस से लगा भी होगा ना कि कैसे सो के उठ के आई है। तो हाँ, सही में मैं ऐसे ही चली गई थी शॉप पे, क्योंकि रात तक तो देजी ऐसे ही कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, सोचूंगा। क्योंकि हमारे जस्ट पास में ही जो है ना हमारे ताऊ जी की भी शॉप है, देजी के ताऊ जी की भी शॉप है। तो वहाँ भी भाभी जी और कभी भी नहीं गए हैं
शॉप पे। तो फिर देव जी बोले नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ताऊ जी क्या कहेंगे, क्यों आई है, इसको क्यों लेकर आए हो शॉप पे, क्या काम है। तो ऐसा वैसा करके सुबह में अचानक प्लान बना हमारा। और हाँ, ये देखिए ये जो प्लांट था वो मैंने कॉर्नर पे लगा दिया है आप लोगों की बात मानकर। तो अब यहाँ मुझे भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ इसके पास अच्छा नहीं लग रहा था कैबिनेट के पास। और हाँ जी, तो आज जो है घर की अच्छे से क्लीनिंग हो रही है क्योंकि संडे है, तो बच्चे सो रहे हैं। सुबह-सुबह आज मुझे नाश्ते का और भागम-दौड़ वाला बच्चों को तैयार करने का, स्कूल भेजने का वो वाला काम है नहीं, तो आज मैं अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। आज सारा मैंने कालीन हटाकर और सोफ़े के नीचे से अच्छे से साफ़-सफ़ाई की है और ये काम संडे को ही हो पाता है क्योंकि संडे को ही हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ये सब करने के लिए। और ये देखो बाहर बालकनी की हालत, कितनी मिट्टी उड़-उड़ के, धूल उड़-उड़ के आ रही है। 2 दिन से मौसम इतना गंदा हो रखा है, सारा दिन धूल उड़ती है, मिट्टी आती है। तो बस यही है हमारे यहाँ की हालत। हमारे राजस्थान में तो आंधियाँ चलती भी बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में इतनी मिट्टी आ रही है और जब आंधियाँ आएगी तो भर-भर के मिट्टी आएगी। तो मैं जो है लगी पड़ी हूँ सुबह से आज साफ़-सफ़ाई में। आज संडे है तो अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ और आज मैंने नाश्ते का झंझट नहीं पाला है। आज नाश्ते में सिर्फ सिंपल दूध ब्रेड रखा है ताकि मैं अच्छे से घर की साफ़-सफ़ाई कर लूँ क्योंकि एक संडे को ही टाइम मिलता है साफ़-सफ़ाई अच्छे से करने के लिए। तो झाड़ू वगैरह सारी मैंने लगा ली है और ये बच्चों ने अपने स्टडी टेबल को भी बहुत हालत ख़राब कर रखी थी, तो उसको भी मैंने ठीक किया है और अब मैं फिर आ गई हूँ कपड़े संभालने के लिए। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं क्योंकि स्कूल ड्रेस जो है ना बच्चों की आज धुलती है, बीच में एक दिन धोती हूँ पर संडे को तो सारी स्कूल ड्रेस जो है ना वो धुलती है और बाकी के भी कपड़े हो रखे थे। तो बस कपड़े भी अब धुल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लूँ पर कौन सी लूँ, कैसी लूँ, समझ में नहीं आ रहा है अभी। ब्रेड तो बिकॉज आई लव जैम ब्रेड। जैम तो है नहीं, जैम था नहीं ना घर पे, जैम फालतू होता है, तो एक बार खाएगी ना। क्यों? बकवास लगता है। दूध ब्रेड जैसा स्वाद, चाय ब्रेड जैसा स्वाद थोड़ी ना आता है। अच्छा सुनो, हाँ इससे बढ़िया तो सॉस मैं थोड़ी देर लैपटॉप और देख लूँ। आपका कान लाल हो रहा है। ये वाला कान लाल हो वो रहा भी है। उतना ही लाल है। मेरे को गुस्सा आ रहा है ना इससे हो रहा है। गुस्से से मेरा कान लाल हो जाता है। ना ले लड़की जा। हाँ जी, तो सारा काम हो चुका है घर का, कपड़े धुल चुके हैं और नहा ली हूँ, सूट डाल लिया है और नाश्ता भी कर लिया है। चाय ब्रेड बड़े अच्छे लगे, काफ़ी दिनों बाद आज मैंने चाय ब्रेड खाई है, करीबन 6 महीने हो गए होंगे। और आज मैंने, क्योंकि घर पे डेली जो नाश्ता बनता है, कभी कोई दिन ऐसा होता है साल में कि जिस दिन मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, तो आज वही दिन है, वरना पोहा परांठे कुछ ना कुछ बनाती ही हूँ मैं। नाश्ते में ब्रेड कभी भी नहीं होती है, पर आज बहुत दिनों बाद मेरा मन था, तो आज काम भी थोड़ा ज़्यादा था, तो आज नाश्ते में थी चाय ब्रेड, मज़ा आ गया खा के। और अभी जो है बुलबुल के मैं बना रही हूँ बाल। नहा ही नहीं है मैडम, ये भी ऐसे ड्राई क्लीन की है इसने क्योंकि इसको आज खेलने जाने की बड़ी जल्दी हो रखी है। होमवर्क सारा इसने कर लिया है अपना और अब ये जाएगी पड़ोस पे खेलने के लिए। तो बाल बना दिया है, इसको रेडी कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ लंच की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी। और आज खाने में बनाने वाली हूँ ये हरे चने की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये चने मिलते हैं, उगते भी हैं, मतलब ये सीज़न है इनका। और खैर ये वाले जो चने हैं जो बहुत सारे आप देख रहे हो, ये तो यहाँ के नहीं हैं, ये मेरी ननद ने भेजे हैं और उनके यहाँ पे तो और भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़े से महंगे नहीं है, वहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो आज जो है ये हरे चने की सब्ज़ी है और बहुत सारे भेजे उन्होंने, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब एक दिन छोड़कर एक दिन जो है ये हरे चने की सब्ज़ी बनने वाली है क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये हरे चने की सब्ज़ी। तो आज के खाने में है ये चने की सब्ज़ी, गाजर का अचार, रोटी, दही, प्याज और ये है मेरी प्लेट। तो आप लोग भी आ जाइए। तो खाना बनाया है और अभी टाइम हो रहा है करीबन 3:30 बज रहे हैं, तो अब मैं खा रही हूँ खाना। और आज तो सुबह से बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं मिली है मुझे। संडे को तो बहुत ही बिज़ी रहता है, पता नहीं क्यों, सबका संडे फ्री होता है
बच्चों का, पतिदेव का, और मेरा संडे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कुछ संडे को मैं ऐसे भी सोचती हूँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो इस वजह से संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो एक काम आज हमने ये भी कर लिया है। मेरे घर में जो भी गेट लगे हुए हैं अंदर, तो सब में हैंडल लॉक है, तो उनकी जो ये कीज़ है वो काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी थी और समझ में नहीं आ रहा था कौन से गेट की कौन सी की है, तो उसमें हमने ये आज की चेन डाल दी है और ये नोट कर दिया है उस पर। तो ये मैं काफ़ी दिन से कह रही थी दीदी को कि ले आओ, उससे क्या पता चल जाता है, वरना हर गेट की चाबी ऐसे मिक्स सी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। कभी बाहर जाना होता है, गेट लॉक करते हैं तो एक एक चाबी को लगा कर देखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो आज ये बहुत बड़ा काम जो है मैंने आज संडे को ये भी निपटा दिया गुड्डू के साथ मिलकर। तो अब सारी की जो है इस बॉक्स में डाल दी है और अब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि नोट कर दिया ना कि कौन से डोर की कौन सी की है। तो ये काम भी हो गया आज। और हाँ, लास्ट मेरे किसी ब्लॉग में मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप पनीर कैसे बनाते हो, तो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ ये भी बता देती हूँ। तो मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। दूध गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाल दी है छाछ। तो छाछ मेरे पास रखी थी क्योंकि मैंने कल परसों बनाई थी, तो अगर छाछ होती है तो छाछ डाल देती हूँ और अगर दही होता है तो दही डाल देती हूँ। मैं नींबू या किसी एसिड का यूज़ नहीं करती हूँ पनीर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास छाछ दही बहुत ज़्यादा रखा रहता है, तो उसी से मैं बना लेती हूँ। तो गरम करके छाछ, तो दूध चढ़ा दिया, गैस पे पनीर बन रहा है और मैं आई हूँ नीचे अभी बुलबुल को बुलाने के लिए। टाइम हो रहा है करीबन शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैडम को कोई होश नहीं है आज, ना खाने का होश है ना नहाने का। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर दूर की बात है। आज दोपहर 2 बजे से अभी तक खेले ही जा रही है ये। खैर बच्चों को आज का दिन संडे का ही दिन मिलता है यार, वैसे तो देखा जाए तो मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ, पर इसने खाना नहीं खाया ना, तो मुझे ऐसे हो रहा है कि यार इसने खाना नहीं खाया आज दिन में। खेलने के लिए तो मैं मना नहीं करती हूँ संडे को, क्योंकि बाकी दिन तो इनका स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई, होमवर्क, बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। बोल तूने गाइड से तो मिलवाया ही नहीं अपने फ्रेंड्स को। बहुत बार मिली है। ऐसे थोड़ी मिलवाया था, क्या नाम है, ऐसे तो बताया ही नहीं तूने। है बंदी, अब खाना खा ले बेटू, आजा प्लीज। हाँ जी, तो 10 मिनट मैंने गैस को बिल्कुल सिम करके छोड़ दिया था दूध में छाछ डाल के, और ये हमारा पनीर भी बनकर तैयार है। और अब इसको छान लूँगी। तो मैं तो इसी तरह से छलनी में छानती हूँ, मैं कपड़े से नहीं छानती हूँ। पहले मैं कपड़े में छानती थी पर उससे मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता था, तो आजकल मैंने ये इजी सा तरीका अपना लिया है, मैं छलनी में ही छान लेती हूँ। हालांकि परफेक्ट जो है कपड़े से बनता है, जब हम कपड़े से छान के पनीर बनाते हैं, उसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो वो बिल्कुल बंधा बंधा पनीर बनता है, और छलनी में थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा बनता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है, पर ये वाला तरीका इजी लगता है, तो मैं आजकल इस तरह से छलनी में ही डालकर बना लेती हूँ पनीर। कोई बात नहीं, ये रहा। सबसे पहले बबल के लिए गिफ्ट ऑर्डर करो भाई, सबसे पहले मेरी तरफ से। स्कूटर बाद में मंगाएंगे ना, पहले वो मंगाया, बैग आ जाने देते हैं, फिर अगर अच्छा आएगा तो स्कूटर भी मंगा लेंगे, ठीक है। बैग अच्छा है, अच्छा अगर बैग अच्छा नहीं आया तो स्कूटर भी नहीं मंगाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और कहीं देखेंगे ना अपने स्कूटर फिर बाद में, ठीक है। और गुड्डू को चाहिए था, मेरे को चाहिए नहीं था, आपने बोल दिया, वरना मेरे को तो चाहिए था, आपने मंगाया नहीं। हाँ तो बता रही हूँ ना, गुड्डू को चाहिए था टेलीस्कोप। नहीं, वो साइंस किट चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा रुपए का आता है, इसलिए वो बाद में आएगा। साइंस किट। गुड्डू को देखने हैं तारे, तारे जमीन में, तारे जमीन पे ला दूंगी तुम्हें, किस लिए तारे देखोगे तुम। तो गुड्डू को चाहिए टेलीस्कोप, तो वो तो बहुत महंगा है, तो टेलीस्कोप तो मैं नहीं दिलाऊंगी इसको अभी,
क्योंकि इसको अभी अपनी 10th की पढ़ाई भी करनी है। अगर टेलीस्कोप ला दिया तो गुड्डू सारा दिन छत पे बैठ के तारे देखेगी फिर, दिन में नहीं रात में। मम्मा हाँ बेटा, चीटिंग होती। क्या चीटिंग कर दी मैंने? तो मैं बुलबुल को गुड्डू को कह जब रही हूँ, ना इसकी स्मार्ट वॉच आएगी ना, ये मुझे हाथ भी नहीं लगानी देगी। फिर गुड्डू ने सेकंड डिमांड की थी मुझसे, क्या था गुड्डू वो? साइंस किट। क्या था ये था। साइंस किट नहीं था, कुछ और ही था उसका नाम। हाँ तो केमिकल किट था। केमिकल किट चाहिए इसको, जिसमें वो आते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल्स। केमिकल्स आते हैं जिससे ये विस्फोट करती घर में। विस्फोट नहीं, एक्सपेरिमेंट करते। एक्सपेरिमेंट करती। गुड्डू के तो हमारे गिफ्ट की डिमांड ही अलग होती है, गुड्डू को तो अलग ही टाइप के गिफ्ट चाहिए होता है, तो वो भी फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ना जी, मैं तो ये चीजें नहीं मंगा के दूंगी। अब हमने डिसाइड किया है गुड्डू के लिए स्मार्ट वॉच। तो गुड्डू स्मार्ट अपने लिए, वॉच की ना बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करेगी ये। अभी बच्चे देख रहे हैं अपना गिफ्ट, और चलिए ये फिर- गिफ्ट नहीं देख रहे, तो मम्मी की पसंद का बैग। तो बेटा यूजफुल चीजें लानी चाहिए, बेफालतू की चीजें और लानी चाहिए। कलर भी मेरे पसंद का नहीं है, कलर भी इनको पसंद का है। तो कलर बेटा पिंक कलर का तो तेरे पास है ऑलरेडी, फिर वो गंदा हो जाएगा। लाइट कलर का लाएंगे तो। अरे पिंक कलर का नहीं बोल रही मैं, ओ वो ब्लैक और पिंक वाला था वो बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, ब्लू वाला और पिंक वाला तो वैसे ही पहले ही गंदा हो जाएगा। चलो ठीक है, फ्रेंड्स को बाय कर देते हैं इस ब्लॉग को। ये नहीं, आप अभी जो ब्लॉग भी लाए हो और आप अभी एंड करते हो, आप रोज ऐसे करते हो। तो तेरे पास पूरे दिन टाइम ही नहीं था, मैं क्या करूँ? नहीं। तेरे पास तो खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं था।